फिर घर जाएंगे, फिर देखते हैं क्योंकि एक दो लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में ईद करते हैं जानने वालों से। और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर काम करेंगे, काम भी आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक टायर चेंज करवाने था, वहाँ गए थे बार्लो टायर पे। इधर से हमने पिक करना है क्रिस को। I'm training for reversing right now. पार्किंग के 8 पाउंड होते हैं लेकिन हमें 4 देने पड़ते हैं, तो 4 पाउंड के हमें वो। You didn't have to close it. It's automatic, yeah. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज हमारा ईद डे 1 है यहाँ पे मैनचेस्टर में। मैंने कहा चलें थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, आपको ईद डे 1 दिखाते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो सीन ऐसे है कि हम एक रेस्टोरेंट में आज आए हुए हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी है तो आज रेडी हुए हैं पाकिस्तानी ड्रेस पहन के, और अभी एक रेस्टोरेंट में आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो यू कैन सी हाउ ओवर हियर, ये सब पाकिस्तानी जो है ना फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे लोग हैं, फुल ऑन रश हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना सक रहे। मैंने कहा चलें थोड़ा साइड पे आपको बनाते हैं। आज का सीन है ये, बस ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर देखते हैं क्योंकि एक दो लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में ईद करते हैं जानने वालों से। और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर काम करेंगे, काम भी आपको दिखाएँगे कि ईद के दिन किस तरह का काम होता है। सो अभी फिनिश हो गया हमारा ब्रेकफास्ट बुफे, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर क्या वाइब्स हैं। इस जगह हम आए थे मैनचेस्टर सिटी सेंटर में। Several days later. अच्छा सीन ऐसे है कि मैंने हाफ ऑफ द वीडियो जो है शूट की थी ईद वाले दिन, लेकिन उसके बाद रिमेनिंग में वीडियो शूट इसलिए नहीं कर सका था बिकॉज ईद को फिर कोई फैमिली इवेंट्स वगैरह थे, फैमिली में मिलना मिलाना था, और उसके बाद फिर काम भी दिन में तो कहीं नहीं थे, शाम को गए थे। और यू पीपल लाइक वीडियोज़ जो कि काम से रिलेटेड बनाई जाए, तो बाकी हाफ ऑफ द वीडियो एक डिफरेंट डे में मैं बनाने लगा हूँ, जो कि आज 30 मार्च है। ईद को काफ़ी दिन गुजर गए हैं, टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, सो आज प्लान बनाया है बाकी वीडियो बनाने का। आज की वीडियो के अंदर अभी मैंने काम शुरू किया है, अभी 3 बजने वाले। नॉर्मली मैं मंडे को 11 बजे 10 बजे से पहले काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन क्या हुआ था आज मेरा टायर एक फ्लैट था, तो उसकी वजह से मैं टायर चेंज करवाने पहले तो लेट उठा था बिकॉज कल काफ़ी लेट काम किया था। फिर उसके बाद एक टायर चेंज करवाने था, वहाँ गए थे बार्लो टायर पे। और आज मेरे वीडियो का मूड नहीं था, लेकिन आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ बिकॉज जो बार्लो टायर वाला था वो ही टोल्ड मी कि वो मेरी वीडियोज़ देखता है। मैंने कहा वो कैसे पता लगा मेरे यूट्यूब चैनल का। ही टोल्ड मी कि एक कस्टमर आया जो कि उसने इनको बताया कि उसने मेरे यूट्यूब चैनल पे इनकी शॉप देखी, जबकि वो पाकिस्तान में था उस टाइम, और पाकिस्तान से फिर वो यूके मूव हो गया, तो अब उसको टायर की ज़रूरत पड़ी, तो वो बार्लो टायर पे उसने विजिट किया और उसने जाके इनके ऑनर को बताया कि वो मेरी वीडियो देख के आया। सो इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम कि वो देख के यहाँ पे आया, बिकॉज दे आर वेरी नाइस पीपल, रीज़नेबल प्राइस में टायर्स देते हैं और अच्छा सिस्टम है उनका, कोई 2 नंबर ही नहीं है, ठीक है। और बहुत नाइस ऑफ हिम कि उसने बताया अभी मेरे बारे में, ठीक है। अदरवाइज़ इन लोगों को नहीं पता था मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। तो ये सीन है, तो सो आई एम एक्साइटेड, एंड इस एक्साइटमेंट में आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग वीडियो। तो अभी का सीन ऐसे है कि हम चल पड़े, थोड़ा ट्रैफिक है, तो काम अभी सिटी में थोड़ा सा डेड ही है, समझ लें, क्योंकि मंडे का दिन है, दोपहर का टाइम है, शाम को थोड़ा काम तेज़ होगा। तो अभी चलते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट में मीडियम वेट आ रहा है, तो एयरपोर्ट में चलते हैं और जाके आज का दिन का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। आज का पूरा दिन दिखाएंगे कैसे है, क्योंकि आज काम थोड़ा लेट शुरू हो गया। पैसे तो शायद इतने ज़्यादा नहीं बना सकेंगे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कितने पैसे बनाते हैं, कितना फ्यूल लगता है, कितनी इंश्योरेंस देते हैं, कितने ऊबर पैसे काटते हैं, कितना टैक्सेस देते हैं। जो लास्ट वीक में मैंने काम किया वो पूरे वीक का मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा कि कितने मैंने पैसे बनाए थे, कितने मेरा फ्यूल कॉस्ट आई है, और सारा कुछ बताऊँगा उसके अंदर इंशाल्लाह इस चैनल में। सो अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, एंड देन इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं साथ साथ। अच्छा जी, अभी मेरी सेकेंड राइड है, जबकि मैं एयरपोर्ट पर ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको इसका ड्रॉप ऑफ दिखा देते हैं। एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है। Thank you. Cheers, thank you so much. Thank you, bye. Cheers, thank you. थैंक यू। अच्छा जी, सीन आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं अभी, राइड आपको ये बता देता हूँ। अब एयरपोर्ट पर ड्रॉप ऑफ पे ऐसा होता है क्योंकि मेरा प्लेटिनम अकाउंट है, बिकॉज मैं बहुत सारी राइड्स करता हूँ, तो जब भी आपको एयरपोर्ट पे राइड लेके आते हो तो आपको ये प्रायोरिटी मैच करेगा दूसरी राइड से विद इन 5 मिनट्स, या मतलब इमीडिएटली।
तो अभी क्या करेंगे, अभी हम ये एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। साथ साथ ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं राइड कंप्लीट नहीं की क्योंकि बेसमेंट में ना सिग्नल नहीं आते, क्योंकि जैसे ही मैं राइड कंप्लीट करूँगा मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए राइड पड़ने लग जाएगी। तो थोड़ा हम एंड पे चलेंगे इसके टर्मिनल के, फिर इसकी राइड इसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें किस टाइप की राइड्स अभी मिलना शुरू होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने राइड कंप्लीट कर दी है। देखते हैं साइड कितने पैसे मिलता है। चलो हो जा, थोड़ा मोबाइल के सिग्नल स्लो हो जाते हैं, ये बेसमेंट में से भी निकले हैं तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं तो देन द सिग्नल्स आर गोना स्टार्ट कमिंग अगेन, मोबाइल सिग्नल्स। चलिए दोबारा से भी रीमैच करता है ना, फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम एक राउंड से चक्कर लगा के आते हैं। ये देखें, ये नीचे आने लग गया फाइंडिंग ट्रिप्स जो है, इसका मतलब ये है कि मतलब प्रायोरिटी पे अब हमें रिक्वेस्ट देगा ये। आज का दिन हमारा काफ़ी माशाल्लाह से डेड चल रहा ऑलमोस्ट। अभी तक हमने जो है ना 80 पाउंड ही बनाए हैं। अभी एक और हमें राइड मिली एयरपोर्ट से, तो अभी उसको पिक करने चलते हैं, हमने आपको भी दिखाते हैं। आई थिंक इट्स अराउंड 13 पाउंड्स की है राइड। देखते हैं क्या बनता है आज का फिर। आज लेकिन हमारे पास नहीं, 12 बजे रात को, अभी तो 8 बजे हैं, और रात को 12 बजे एक रिजर्वेशन भी है जो कि 57-58 पाउंड की है, जो कि शेफील्ड जानी है। यही मैनचेस्टर एयरपोर्ट से इसको पिक करना है, तो वो करके तो रिजनेबल पैसे बन ही जाएंगे। कोशिश तो है कि उससे पहले हम जितने मैक्सिमम बना सकते हैं पैसे बनाएं, देन वो फिर रिजर्वेशन करके जो है ना वो 55-60 पाउंड कट्ठे ऐड हो जाएंगे इसमें। ये भी हम पार्किंग वेटिंग एरिया में खड़े हुए थे, वहाँ से जो है ना अब हम टर्मिनल 2 की तरफ जा रहे हैं। वेटिंग एरिया में राइड पड़ती है, उसके बाद फिर हम टर्मिनल 2 के जो पिकअप एक्सप्रेस पिकअप एरिया है उधर जाते हैं, क्योंकि उधर सिर्फ 10 मिनट्स वेट कर सकते हैं, तो उधर हम वेट नहीं करते राइड से पहले। इसको आधा घंटा वेट करने के बाद राइड मिली है, तो थोड़ा सुस्ती होगी इसलिए। ये जी पिकअप एरिया है, एक्सप्रेस पिकअप। इधर से हमने पिक करना है क्रिस को। चले भाई, अच्छा जी, इसमें हम कर लेते हैं स्पॉट के अंदर पार्क और वेट करते हैं अपने कस्टमर का। इसको मैं मैसेज करके बता देते हैं, हम हैं जी जोन बी पे 5। Chris. Hi, yes, how are you doing? Busy. Yes, it just got busy. Yeah. I think Emirates has just arrived, so 500 people are trying to get Ubers. You're a pilot? Yes. It's the first time I'm picking up a pilot. Oh, okay. Well, just like everybody else. Which airline? Virgin. Virgin Atlantic. Okay, that's nice. So where did you come from today? Mexico, Cancun. So it must be a long ride, yeah? Yeah, well, I had to come via London, so it's been a long day. Okay. Yeah, I work in London, I live here, so it's, as you say, a long day, but it's nearly over. Nearly over. Nice to see you. Indeed. Was the car park busy? Did it take you a long time to get out? Yeah, that other car park, yeah, Yeah. where we are parked normally, you know. Yeah, it looked busy. The- That time of day. So, Here is okay because now they don't have those things, you know, Barriers, yeah. barriers. But over there, this private hire car park where we have to get out, it's difficult over there, yeah. nightmare. Can't believe how cold it's gone. When I left, it was quite nice. Yeah, I think like around 10 days ago, yeah. It was like it's very sunny and like this, Well, soon I think spring again. yeah. It's been since last 2-3 days been very windy as well. Oh, okay. Yeah. Summer is coming. You have to keep believing it. Yeah. Hopefully soon.
Yeah, yesterday where I was, it was 28 degrees. Ah, okay, over there in Yeah. Mexico, yeah. It was lovely. Perfect temperature. There was a breeze as well, so a nice breeze off the sea. And so you never got too hot. It's nice. It's nice for your kind of work. You can see all the weathers everywhere. Yes. Although not always. Sometimes we go and it's very cold. Like yeah. I was in New York a few weeks ago, minus 25. Oh, no. So yeah, that was very cold. But that's quite rare. Yeah. Normally it's nice because it might be bad weather here, and I get to go away and get some sun for a couple of days. Yeah. So it takes me away from home though, so I don't like so much these days. Have you driven Uber a long time? Not very long, like around 3 months. Oh, okay. I just started like in December. Do you like it? Yeah, it's okay, not too bad. It's... Not what you choose. Mm-hmm. Not what you choose. If you could do any job, what would you do? I would become a pilot maybe. It's not too late. It's not too late. Yeah, I was doing some research about it like few months ago. It's very expensive. It's so expensive to do it, like around 80,000 euros. Yeah, I took some seminars as well for that. Yeah. But it's worth it. Finding the money is the hard bit. Yeah. But it's worth it because the pay is good. And right now there's a lot of jobs for pilots. Yeah. It's one of the worst things is you spend a lot of money on training and then you don't get a job. Whereas right now there's a lot of jobs. Okay. So. So Depends what happens with the war. So it's worth spending this much money, yeah? I think so. But obviously, it's finding the money is difficult sometimes. Yeah. Because right now, so I am doing a trucking license right now. Okay. So maybe in a month or so, I will be finalizing that one. Okay. So I was thinking after I'm done with trucking, so I will be able to make like better money, and then I maybe can be investing somewhere else as well. Well, it's never too late. We get guys coming into aviation in all years, all ages. Okay. Let's see how it goes. Yeah, one thing at a time, right? Yeah. So you're going to drive these big things, tankers, or? Yeah. Trailers, yeah. Not immediately tankers, but because for tankers you need another course. But normal trailers, like the big ones. Yeah. Have you done any practical training? Yeah, I'm training for reversing right now. Very good. So first we have a reversing test, then I can drive. Okay. I'm already done with Reversing is the theories. hard bit. Yeah, it's a bit hard because for the trailers, so there are two different parts, Yeah. It's not like car. No. Car's easy. Yeah. Because if you move your front on the left and the trailer goes on the right, Yeah. But it's okay. Really complicated. Yeah. I'm glad I don't know. But the plane is very big. Yeah, and very wide. Yeah, it's very wide Lots as of well. wings Yeah. and all sorts. Our wings are nearly 200 feet wide. Yeah. So they must be very good in that, yeah. Well, I think it just takes practice. Yeah. It's just like everything, it takes practice. Yeah. People say, flying an airplane is really difficult. Well, it's not actually. It just takes practice. So how long have you been flying? I've been flying little airplanes since I was 13. Okay. I've been flying as an airline pilot for 28 years. 28 years. Very nice. Very nice. A Long time. Yeah, very long time. Yeah. You must have seen the whole world. Do you know what? I've never been to South America. Okay. I've been to Australia, New Zealand, China, Hong Kong, Okay. India, Pakistan. Oh, I'm from Pakistan. Oh, okay, cool. Yeah, I've been to Lahore and... I am from Lahore actually, Oh, yeah. very good. Yeah, it's very nice. Yeah, I liked it there because we went to... I was with my friend Harry. He is a Sikh-man, so he speaks Urdu. Okay. So he was able to do the interpreting. So did you go to the city as well? Yeah, so we stayed at the Avari Hotel. Okay, yeah, that one is in the city, yeah, on Mall Road, yeah. And we went to the Lahore Fort. Oh, very nice. And then we toured all around there. And then we went to the Gurdwara that's next to there. And then we had lunch. And then we went to Wagga Border. Wow. Saw all that. Saw the flag ceremony. Yeah. And then we went back and we went to the Badshai Mosque. Very nice, yeah, We okay. went there because it was Ramadan, so we went there for iftar. Oh, okay. And it's really nice, and they welcomed us, and we
did every time. Yeah, people are very welcoming in Lahore. Yeah, it was really nice. And then we went Yeah. back to the hotel. But yeah, I loved it. It was everywhere we went. Everybody was really friendly. Yeah. So, and like we were cheering on the, like, 'cause obviously if you've seen the Wagah border, you know, the Pakistan side. Yeah. It just has a little grandstand. And the India side is like a football It's like a very big one, yeah. But they just renovated now. It's a big one on our side as well. Oh, okay. Yeah. So how long have you been in the UK? Around 3 years. Okay. Enjoy Yeah. it? I'm very new. Yeah, I think it's a nice city, Manchester. Yeah. it's a very friendly city. Very friendly city, very decent city. Yeah. The weather is not so bad as well, you know. So You'll it's- need to get over into this lane, otherwise you won't. yeah. So, Okay. But Manchester is kind of home now. Yeah. I live in Middleton. Oh, okay. Yeah. But when I came, it's been like 3 years since I living over Yeah. there. But yeah, we don't fly to Pakistan anymore, sadly. Oh yeah. Stopped it. Yeah, there used to be a direct flight from here to over Yes, there, yeah. that's But when I was in Pakistan at that time, yeah. I used to travel a lot when I was in Pakistan. Here now I have stopped. I have been to like around 30 countries as well, all of Europe as well, and all of Asia as well, China as well, China, Sri Lanka, Okay. Maldives, and Iran as well, and Okay. UAE as well. So I used to I'd travel. like to go to Iran. Yeah, those people are very friendly as well. But now there is a war going on. Yes. So when I was in Pakistan, I used to do a business. You know, I used to import tiles. You know, Okay. ceramics. So for that, I used to go to some places. You know, so China as well, Spain as well, and Iran as well a lot. PIA have just started flying again. Yeah. to Islamabad. From They're Islamabad to here, nearly- Manchester. They're Yeah. nearly always late. Mhm. They're nearly always late. A friend of mine's from Pakistan. He's always complaining that PIA Yeah. are always late. They are always late. But the good thing is direct flight. You know. Yeah. Yeah. The services are not very good, of course. No, yeah, he's complaining about that. Yeah, The it's always entertainment like- never works. The food's Yeah. not really good. Nothing works at all. But it's direct. That's the only good thing about that. But it has just privatized now. I think hopefully it's gonna get better now. Okay, that's good. So you are almost home. It was nice talking to you. Thank you you. so much. I'll put the 5 stars and the tip on for you, mate. Thank you Have so a nice much. evening. You too. Take Bye. See you. Bye. अच्छा जी, ये जो है ना, हमने वर्जिन अटलांटिक के पायलट को पिक कर लिया था और अभी उनको हमने कर दिया है ड्रॉप। कन्वर्सेशन आपने थोड़ी सी सुन ही ली होगी। तो अभी चलते हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ, बिकॉज सिटी में काम बिल्कुल डेड है। अच्छा जी व्यूवर्स, अब सीन ऐसे है कि हम आ गए वापस एयरपोर्ट पहुंच के हमने एक चक्कर लगाया। माशाल्लाह से हमें क्विकली एक और राइड मिल गई है। सो दोबारा से टर्मिनल 2 जाएंगे, जहाँ से पहले पायलट को पिक किया था। अब जो है ये हमारी एक और कस्टमर है, फीमेल कस्टमर शार्लेन, उसको पिक करते हैं। ठीक है, शॉर्ट राइड है, 20 मिनट्स की ड्राइव है। 15 + 4 19 पाउंड ऑलमोस्ट इससे बन जाएंगे हमारे। 15 पाउंड्स की राइड है, लेकिन 4 पाउंड हमें पार्किंग में भी बचते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे बचते हैं। वो हमने पार्किंग का एक डिस्काउंट कार्ड बनवाया हुआ है। पार्किंग के 8 पाउंड होते हैं, लेकिन हमें 4 देने पड़ते हैं। तो 4 पाउंड के हमें वो, मतलब ऊबर तो हमें पूरे पार्किंग के पैसे देगा, वो 4 पाउंड हमें बच जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस पाउंड के हमें, इस राइड के हमें 19 पाउंड हो जाएंगे। सो लेट्स गो, आपको ये भी पिकअप दिखाते हैं। ये देखें सामने लिखा है एक्सप्रेस पिकअप, मैक्सिमम स्टे 15 मिनट्स। आई थॉट 10 मिनट्स है, 15 मिनट्स है। तो अभी चलते हैं एक्सप्रेस पिकअप के अंदर। थोड़े स्लो जा रहे हैं ये, और राइट साइड की गाड़ी सही रहा है, वो घुमा के निकाल दिया उसने तेज़ से। ये हमें सारा रूट ज़्यादा याद हो गया, बिकॉज हम दिन में 5-6 बार यहाँ पे घुमा रहे हैं टर्मिनल 2 के पिकअप पे। रॉचडेल काउंसिल की टैक्सी जा रही है, सेगली ओल्डहम काउंसिल की है। इसका कस्टमर को मैसेज कर देते हैं कि वी आर एट जोन A एंड व्हाट्सएप B4 एंड वेट करते हैं कस्टमर का यहाँ पे बैठ के। Hi, you okay? Hi, you okay? I will just close it for you, no worries. Hello. Hi, you okay? Hi. On va s'interner sur la place, tu vois. It's for Charlene, yeah? Yeah, it's me. Mais sinon, ça sert à rien. On est autant en retard en France. Non, en fait, si tu veux, il y a d'autres Oui. pays, tu vois. Et en fait, à l'époque déjà, Ouais. en Russie, en fait, il y avait pas mal de trucs parce qu'en Russie, t'avais les gens en fait qui se mettaient devant la voiture et tout ça. Et ils avaient trouvé ce moyen-là pour prouver qu'en fait, bah non, en fait, c'est le gars qui tombait devant ta voiture, c'est pas. Ouais. Et en fait, je me suis renseigné, C'est mais pas- c'est pas c'est recevable vrai. en fait.
La voie publique, ouais. D'ailleurs, même le truc, c'est que en fait, en gros, 1 heure facile. Donc les gens qui sont venus après moi, qui n'ont pas vu la nana, ils disent mais ça fait plus de 30-45 minutes que ça va. Moi j'ai une voiture de 2009 manuelle. moi c'est 2011. J'étais venu chez. Tu sais, en fait, j'étais venu chez qui? En fait, j'étais venu ici. Tu sais pour qui? Pour la Gardeur Sport. Et en fait, en partant d'ici, en partant de chez la Gardeur Sport, déjà il y avait une concession Aston Martin sous la. On est passé devant. Aston Martin? Ouais. Il y a Voilà. 2 minutes. Enfin, je sais pas, les Au trucs là. Givard, ouais. Enfin, petit à petit, ça commence à s'alléger, tu vois. Ouais. Je sais pas, rien, tu vois. Ah ouais. Rien. Enfin, là, il y a peut-être du délit d'initié s'il était au Ouais. gouvernement. Ouais, mais. Non. Je mais pense c'est que clair, c'est clair. clairement. Non, mais c'est clairement un délit d'initié. Hein. Parce qu'en fait, tu vois, donc du coup, il fait les moyens à les gens et écoute, la route là, et voilà. C'est bien éclairé en fait. C'est moi qui va mettre. Là, ils l'ont démonté. Et oui, il y en avait une qui était là entre les drapeaux. Thank you, sir. Cheers, thank you so much. Thank you very much. जस्ट लीव द बूट ओपन है। चलें जी, ये हमने राइड माशाल्लाह से कंप्लीट कर दी है। आई थिंक ये होटल है कोई। इधर हमने इनको ड्रॉप कर दिए। ये लोग फ्रेंच थे, इसलिए आपको इनकी कोई भी कन्वर्सेशन समझ नहीं आएगी। फ्रेंच में बातें कर रहे थे। तो ये राइड कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं वापस अपने मैनचेस्टर एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, हमें एक और राइड मिल गई है, बल्कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट बनाया है। सो आई एम गोना शो यू। ये देखें, जब हमें एयरपोर्ट से राइड मिली है 24.5 पाउंड की, जिसके अंदर 4 पाउंड हमें और ऐड होंगे पार्किंग के, तो 28 पाउंड हमें बचेंगे इसमें से। 11 माइल की राइड है, सिटी सेंटर के करीब लेके जाना है। तो अभी हम चलते हैं इसको पिक करने के लिए। एंड आपको ये वाली पिकअप भी दिखाते हैं। ये पिकअप थोड़ी सी, आज हम सारी एयरपोर्ट राइड्स कर रहे हैं, ओनली एयरपोर्ट रन्स, बिकॉज शहर में काम नहीं। तो इसकी भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी पिकअप, बिकॉज ये टर्मिनल 3 से पिक करना है। तो मैनचेस्टर में से टर्मिनल 1 और 3 जो है ना, वो मर्ज करके एक ही टर्मिनल 3 बना दिया हुआ है। और टर्मिनल 3 पे सिर्फ और सिर्फ रायनेयर आती है, ठीक है। और बाकी सब जो है ना, सारी एयरलाइन टर्मिनल 2 पे आती हैं, जो कि थोड़ा सा मॉडर्न भी टर्मिनल 2। तो अभी चलेंगे हम टर्मिनल 3 पे, और मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर जो है ना, ये आई होंगी रायनेयर पे। तो इनको पिक करते हैं और इनको सेल्फर्ड छोड़ते हैं। सेल्फर्ड जो सिटी सेंटर के करीब ही है। अच्छी राइड माशाल्लाह मिल गई हमें। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वेट करना पड़ा इस राइड के लिए भी हमें, बिकॉज काम स्लो है आज। लेकिन स्लो में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 3:30 बजे आए थे, बिकॉज टायर भी पंचर था आज हमारा, काफ़ी सारे मसले थे आज हमारे साथ। फिर भी काम इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि सही हो जाएगा, अच्छा बुरा नहीं होगा काम। एक तो लोग भी देखें अजीब अजीब काम करते हैं। ये अपनी गाड़ी पार्क थी, तभी सामान रख के निकालनी चाहिए थी बाहर गाड़ी पार्किंग में से। वेट करते हैं इनका भी, क्योंकि एक्चुअली जब फ़्लाइट उतरती है ना, तो फिर काफ़ी सारों को इकट्ठी राइड पड़ती है, तो फिर लाइन लग जाती है लोगों की ना एंटर होने के लिए। वैसे तो एवरी आवर कोई 15-20 फ़्लाइट्स उतरती हैं, तो फ़्लाइट्स उतरती रहती हैं वैसे ऑल द टाइम, लेकिन डिफरेंट ट्रैवलर्स उतरती हैं ना। तो ये सीन अभी हम इसमें कौन सा स्पॉट नंबर 5 में हमें स्पेसेस आ रही, तो इसे खड़े करते हैं और देखते हैं। हाय, हमारे कस्टमर को नज़र आ गए हैं, तो बूट खोल देते हैं अगर किसी रखना है ना। तो हाय, you okay? Need to put anything in the boot? I can close it from inside. No worries. Hi, you okay? You didn't have to close it. It's automatic, yeah. Okay, so you're Emily, yeah? Yes, thanks. Okay. इसका वेट कर रहे हैं। What's that? I know, it's gonna make quite quickly. Yeah. I think it sometimes depends with the flight times and you've got lots of different ones coming back.
Cheers, thank you so much. थैंक यू, बाय। चलें जी, ये तो हमने राइड कंप्लीट कर दी है और अब हम जो है ना चलते हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, हम जो है ना अभी अपनी शेफील्ड वाली जो मेरी राइड थी ना रिज़र्व वाली, वो हम पिक करने के लिए आ गए हैं और माशाल्लाह पार्किंग में इंतहा का रश चल रहा है इस टाइम। में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स उतरी हैं टर्मिनल 3 में। बहुत मुश्किल से हम काफ़ी देर लगा के कोई 10-15 मिनट से बाहर खड़े हैं रहे हैं। सो होपफुली अभी हम इसको पिक करते हैं तो फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। I will close it. No, leave it. Leave it. Are you okay? Yeah, good, you. I'm good. Sorry, it was very long queue outside. No, it's alright. I think a lot of flights came just now, yeah. I was able to get through security. अच्छा जी, फाइनल अभी ना इस वीडियो को हमने फाइनली किया था। वो ये वीडियो एक्चुअली जो बाकी ना कुछ 4-5 दिन पुरानी थी, जिसमें शेफील्ड की फिर राइड करके ना मैं घर आ गया था और ऐसी बात है फिर लंबी राइड करके उसके बाद ना फिर हिम्मत नहीं रही थी। तो सीन ऐसे है कि आज जो है ना हम आपको आज का सिर्फ दिन का नहीं टोटल करेंगे। आज हम क्या करेंगे, लास्ट वीक, क्योंकि ये वीक तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो लास्ट वीक का ना जो टोटल है ना हमारे फिगर्स, उसको हम कंपेयर करेंगे विद ऑल द डिटेल्स से हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये देख लें जी लास्ट वीक के ना, पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये ऊबर डैशबोर्ड है हमारा। इस पे अमाउंट आ रही है 1723 पाउंड जो है ना। अरे 1723 पाउंड तो हमने ये बनाए हैं ऊबर के ऊपर, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होता है कि जो भी मैं राइड पे पिक करता हूँ ना एयरपोर्ट से, उसमें मुझे 4 पाउंड एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक ना एयरपोर्ट की पार्किंग का ना डिस्काउंट कार्ड बनवाया हुआ है, क्योंकि 8 पाउंड पार्किंग मिलती है। ऊबर से हमें पार्किंग के सारे पैसे मिलते हैं 8 पाउंड, लेकिन एयरपोर्ट को मैं देता हूँ 380, ठीक है। तो मुझे वो 410 बच जाते हैं। तो वो पैसे मिला के वो तकरीबन अराउंड 200 पाउंड बनते हैं। 1723 ये थे प्लस 200 पाउंड जो है ना पार्किंग का। वो यहाँ पे सही तरीके लिख नहीं आते, अदरवाइज मैं कुछ दिखा भी देता कितने बनते हैं। वो 1923 पाउंड बन गए, जो कि मैंने लास्ट वीक में बनाए, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस करूँगा वीक का जो है ना 250 पाउंड का मुझे बिल आया था फ्यूल का। फ्यूल भी मैंने फ्यूल कार्ड बनवाया हुआ है, जो कि वीकली हमें बिल भेज देता है। मतलब मेरी भाई की गाड़ी में भी यूज़ होता है, मेरी भी यूज़ करता है। जो मेरी गाड़ी का बिल था टोटल उसका 350 बिल था। जो मेरी गाड़ी का बिल था उसमें था 242-43 था, ठीक है। तो उसको हम 250 कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव भी हो गया अभी ना। पहले था 160-70 का बिल आता था, वो माइनस कर दिया, तो ये बन गए 1673, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1673 में से हमने, अब मेरी जो इंश्योरेंस है ना वो है 260 पाउंड्स पर मंथ। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे, ताकि वीकली इंश्योरेंस आ जाए। तो वीकली इंश्योरेंस आ गई 65 पाउंड। पहले हमने पता नहीं कितने किए थे, 1923 माइनस, क्या माइनस किया था पहले मैंने, 250 माइनस 65 पाउंड, तो 1608 ये बन गए। अब इसमें कार की मेंटेनेंस ये है कि एवरी 3 मंथ्स के बाद ना ऑयल चेंज वगैरह करवाता हूँ मैं। मेरी गाड़ी के ऑयल चेंज वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मैं जो टोयोटा, मेरे भाई के पास टोयोटा है, उसका ऑयल चेंज की जो कॉस्ट है मैं वो उसके अंदर माइनस करूँगा, जो कि 200 पाउंड है, ठीक है। 200 पाउंड डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 वीकली निकालनी है, तो ये 16 पाउंड ये बन गई, ठीक है जी। 1608 माइनस 16 पाउंड, पीछे बच के 1592। उसके अलावा जो है ना, अब बात आ गई, अच्छा लोग पूछते हैं कि ऊबर कितना कमीशन लेता है। ऊबर जो भी कमीशन लेता है ना वो पहले लेके हमें पैसे देता है। जो इसमें पैसे हमें लिखे हुए आ रहे हैं ना वो हमारे हैं। वी डोंट केयर कितने ऊबर ले रहा है, उसमें से ऊबर उन्हें लिए होंगे उनसे कस्टमर से, वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। जो हमें ये दिखा रहा है वो सारे पैसे मेरे हैं। तो 1592 ये हो गए। इसमें से माइनस करना है अब टैक्स। अब टैक्स मैंने जो पूरे लास्ट ईयर का डिक्लेयर किया था ना वो था 2500 पाउंड, ठीक है। टैक्सी ड्राइवर मोस्टली कम करते हैं इससे भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये मैंने पूरा जेन्युइन किया था जितना मेरा बनता है, ठीक है। 2500 को फिर डिवाइड कर लेते हैं अब 12 मंथ्स पे, तो मंथली आ गया 208 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 पे, तो वीकली आ जाएगा 52, ठीक है। तो 1592 माइनस टैक्स भी कर लें 52। मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं रह गया।
सो टोटल जो है ना, जो सेव हुआ है ना मुझे, वो 1540 हुआ है लास्ट वीक में, जिसमें मैंने कार की मेंटेनेंस भी माइनस कर दी है, इंश्योरेंस भी माइनस कर दी है, फ्यूल भी माइनस कर दिया है, और HMRC को जो मैं टैक्स देता हूँ वो भी माइनस कर दिया है। सो दैट्स हाउ इट इज़। इसके अलावा फिर अब घर के एक्सपेंसेस हैं, वो सब कुछ हैं, वो हर बंदे के अलग होते हैं। वो तो मेरे इतने हैं, वो सारे 1500 पूरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत सारे बचा भी लेते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग राइट नाउ। नवंबर दिसंबर सर्दी में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर भी हो जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने काम कितने घंटे किया है ये देख लें, इस पर लिखा हुआ है, बहुत सारे घंटे किया है, 54 आवर्स ऑलमोस्ट, ठीक है, वीक के अंदर, और पूरा वीक काम किया है। एक दिन थोड़ा सा कम काम किया था, बाकी पूरा वीक काम किया है। सो इट्स नॉट ईजी टू मेक दिस मच मनी, बट यू कैन मेक इट, यू कैन मेक अ लिटिल बिट मोर एज वेल, लिटिल बिट मोर। इससे ज़्यादा शायद नहीं बना सकते, बिकॉज ये मैंने पूरी हिम्मत मार के वीक किया था, ठीक है ना, कोई छुट्टी नहीं की थी। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बने रहिए, इंशाल्लाह और वीडियोस भी बनाएंगे साथ। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।